हमारी आज की कहानी जूलिया नाम की औरत से शुरू होती है। जूलिया एक शादीशुदा औरत थी और उसके पति का नाम विल्सन था। जूलिया आज एक पार्टी में जाने वाली थी और इस समय वो उसी की तैयारी कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसी जगह पहुंच जाती है। यहाँ आज पार्टी होने वाली थी। इस पार्टी में उसकी कुछ दोस्त भी शामिल थीं। इन सभी औरतों ने कुछ आदमियों को भी बुला रखा था ताकि वो इनकी गुफा की गर्मी शांत कर सकें। अगले दिन सुबह जूलिया उठकर अपने पति विल्सन के पास आती है। उसकी गुफा में अभी भी तूफान मचा हुआ था। वो विल्सन का गन्ना खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन विल्सन का अभी जरा भी मन नहीं कर रहा था। विल्सन उसे रोककर नहाने चला जाता है और जूलिया एक डीवीडी देखने लग जाती है। जूलिया वही डीवीडी देख रही थी जो कल रात उसके दोस्तों ने बनाई थी। इस डीवीडी में जूलिया कुछ आदमियों के साथ नजर आ रही थी जो बारी बारी से अपना गन्ना जूलिया की गुफा में डाल रहे थे। इसी बीच जूलिया को एक फोन आता है, जिसके बाद वो टीवी बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जूलिया अपने दोस्तों से मिलने एक कैफे में पहुंच गई थी। जूलिया की दोस्त ने ही फोन कर उसे यहाँ बुलाया था। यहाँ जूलिया की नजर एक लड़के पर पड़ती है, लेकिन वो लड़का जूलिया को किसी काम का नहीं लगा। कुछ देर बाद जब जूलिया घर आती है तो विल्सन बैठा टीवी देख रहा था। जाने से पहले जूलिया ने टीवी तो बंद कर दिया था, मगर उसमें से डीवीडी निकालना भूल गई थी। डीवीडी देखकर विल्सन को पता चल चुका था कि उसकी बीवी जूलिया कैसे उसे धोखा दे रही है। वो जूलिया को मार पीट कर घर छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद जूलिया हमें एक सगाई के फंक्शन में नजर आती है। यहाँ भी उसे हैरी नाम का लड़का पसंद आ गया था। कुछ देर बातें करने के बाद जूलिया उसे एक कमरे में बुलाती है। हैरी उसकी बात मानकर कमरे में आ जाता है, जिसके बाद जूलिया उसका गन्ना अपनी गुफा में डाल लेती है। दरअसल जूलिया को एक अजीब सी आदत थी। वो ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़ा गन्ना अपनी गुफा में डालना चाहती थी। जूलिया अपनी ये आदत बंद कर साधारण जिंदगी जीना चाहती थी। अपनी आदत छोड़ने के लिए वो कभी कभी विलियम नाम के मनोचिकित्सक के पास भी आती थी ताकि वो उसका इलाज कर सके। विलियम उसकी हर बात को सुनता है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि जूलिया एक साधारण जिंदगी जी सके। अब कहानी कुछ दिनों बाद एक अनजान जगह से शुरू होती है। जूलिया इस अनजान सी जगह पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन जल्द ही उसे होश भी आ जाता है। अपने आप को इस अनजान जगह पर देखकर जूलिया परेशान हो गई थी। वो जल्दी जल्दी उठकर दरवाजे के पास जाती है, लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था। अब जूलिया यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने लगी और जल्दी ही उसे दूसरा दरवाजा मिल भी जाता है। वो इसे भी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी बाहर से बंद था। इसी दौरान उसकी नजर कुछ कैमरों की तरफ जाती है जो जूलिया की हर हरकत को कैद कर रहे थे। जूलिया समझ गई कि उसे यहाँ लाने वाला उसे देख रहा है। कैमरे देखकर जूलिया छुपने की कोशिश करती है और तभी दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर आता है। इस रहस्यमयी आदमी को देखकर जूलिया के तोते उड़ गए थे, जबकि आदमी वहाँ एक बैग रखकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलिया जल्दी जल्दी बैग खोलती है तो उसे बैग में एक फोन मिलता है। वैसे इस फोन में बैटरी नहीं थी, इसलिए ये फोन जूलिया के किसी काम का नहीं था। कुछ देर बाद जूलिया चुपचाप बैठी थी और तभी वहाँ लाइट चली जाती है और जूलिया पर कोई वार कर देता है। थोड़ी ही देर बाद जब जूलिया को होश आया तो उसने खुद को एक टेबल पर पाया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके पास कई औजार भी पड़े थे। देखते ही देखते वो रहस्यमयी आदमी जूलिया के पास आता है, जिसे देखकर जूलिया की रूह कांप जाती है। आदमी एक औजार उठाकर जूलिया की गुफा में घुसा देता है, जिसके कुछ ही देर बाद जूलिया का पानी निकल जाता है। इसके बाद वो जूलिया को बेहोश कर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद जूलिया को होश आ गया और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनती है। कपड़े पहनकर जब वो दूसरे कमरे में आती है तो वहाँ उसे एक नई लड़की नजर आती है। लड़की को देखकर वो छुप गई, जबकि लड़की यहाँ से निकलने की कोशिश करने लग गई। उसकी कोशिशें देखकर जूलिया समझ गई कि इसे भी यहाँ कैद करके रखा गया है। वो सामने आकर उसका नाम पूछती है तो लड़की अपना नाम नीना बताती है। दोनों यहाँ से निकलना चाहती थीं, लेकिन यहाँ सिर्फ थोड़ा बहुत सामान और लिफाफे ही पड़े हुए थे। इसी बीच रहस्यमयी आदमी एक लिफाफा रखकर वहाँ से चला जाता है। इस बार वो लड़कियों के लिए खाना लेकर आया था, जिसे लड़कियां जल्दी जल्दी खा लेती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियां सोचने लगीं कि उनके ही किसी दुश्मन ने उन्हें कैद किया होगा। काफी सोचने के बाद नीना जूलिया से कहती है, मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे ही किसी दुश्मन ने गलती से मुझे उठा लिया होगा। इसके बाद वो जूलिया से बार बार कहने लगी कि तुम्हें ही सोचना होगा कि तुम्हारा ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है जो हमें यहाँ कैद कर सकता है। काफी देर बाद जूलिया को कुछ याद आता है, जो कुछ इस तरह से है। 1 महीने पहले जूलिया एक प्राइवेट पार्टी में गई थी। यहाँ उसकी मुलाकात बिल्लू नाम के आदमी से हुई थी। बिल्लू गैर कानूनी काम करता था और उसके पास बहुत पैसा था। वो भी जूलिया की तरह रोज नई नई लड़कियां तलाशता और फिर उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता था।
पार्टी में उसे जूलिया अच्छी लगी, जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है और घर आते ही वो शुरू हो गया। पहले पहले तो जूलिया को सब अच्छा लगा, लेकिन जब बिल्लू उसकी गलत गुफा में डालता है तो जूलिया को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन बिल्लू नहीं रुकता। नीना को सारी बात बताकर जूलिया कहने लगी कि उसने मुझे कई बार फोन किया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि सारा किया धरा उसी का है, क्योंकि उसे बदला लेने की आदत है। मैंने उसका फोन नहीं उठाया ना, शायद इसीलिए वो गुस्से में आकर ये सब कर रहा है। जूलिया की बात सुनकर नीना हैरान हो गई थी, क्योंकि वो जूलिया को बेहद शरीफ समझ रही थी। जूलिया उसे ये भी बताती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़ा गन्ना लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं किसी के भी साथ कर लेती हूँ। जूलिया की सच्चाई और उसकी बातें सुनकर नीना की आंखें चौड़ी हो गई थीं। वैसे इन दोनों की बातें सैम नाम का लड़का भी सुन रहा था। सैम वही रहस्यमयी आदमी था जो लड़कियों के पास सामान रखता था। उधर जूलिया की बातें सुनकर नीना की गुफा भी पानी निकालने लगी थी। उसका भी मन करने लगा कि कोई उसकी गुफा के साथ छेड़छाड़ करे। जूलिया जल्दी ही उसकी प्यास समझ जाती है, जिसके बाद वो अपने हाथों से उसकी गर्मी शांत करती है। सैम दोनों की हर हरकत देख रहा था और दोनों को करीब से देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी जल्दी दोनों के पास आकर पहले उन्हें अलग अलग करता है और फिर नीना से कहता है, हमें इससे बदला लेना है बहन, लेकिन तुम तो उसके साथ मजे लेने लगी। सैम की बात सुनकर जूलिया बहुत डर गई थी, जबकि सैम के जोर देने पर नीना ने जूलिया को मारने का फैसला कर लिया था। वो जल्दी जल्दी जूलिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया किसी तरह बचकर भागती है। जूलिया अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी। वो नीना पर यकीन करने लगी थी, लेकिन उसकी असलियत जानकर वो उससे डरने लगी थी। वो यहाँ से निकलने का रास्ता खोज ही रही थी कि तभी सैम उस पर वार करता है। जूलिया एक बार फिर से सैम और नीना के जाल में फंस चुकी थी। दोनों सगे भाई बहन थे और दोनों ही जूलिया से किसी बात का बदला ले रहे थे। जूलिया को बेहोश देखकर दोनों जहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। इसी बीच जूलिया को होश आ जाता है और उसके हाथ एक नुकीली चीज भी लग जाती है। नीना का ध्यान सैम की तरफ था और जूलिया मौका देखकर नीना पर वार करती है। जूलिया के वार ने नीना की जान ले ली थी। अपनी बहन की मौत देखकर सैम को बहुत गुस्सा आता है। वो जूलिया को तो कुछ नहीं करता, लेकिन कमरे का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। दरअसल कुछ महीने पहले जूलिया एक सगाई में गई थी। वहाँ उसे हैरी मिला था और उसने उसका गन्ना भी लिया था। वो सगाई हैरी और नीना की थी। जब जूलिया हैरी का गन्ना ले रही थी, तब नीना ने उन्हें देख लिया था। हैरी नीना का होने वाला पति था, लेकिन दोनों को एक साथ देखकर नीना ने दोनों से बदला लेने का फैसला कर लिया था। वो पहले अपने मंगेतर हैरी को जान से मारती है और फिर उसके कहने पर उसके भाई सैम ने जूलिया को उठा लिया। जूलिया की अजीब आदतों ने नीना की जिंदगी तबाह कर डाली थी, इसीलिए नीना उससे बदला लेना चाहती थी, जिसमें उसका भाई सैम उसका पूरा साथ दे रहा था। कहानी के आखिर में जूलिया बंद कमरे में धीरे धीरे मर जाती है। काश उसने समय रहते अपनी आदतें बदल दी होती। काश वो अपने पति के गन्ने की वफादार होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और लोक सेवा करने वाली जूलिया हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।